गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं गणित की वर्कशीट नंबर 14 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 6 अगस्त 2021 की। आज की इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि हम संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो रूट के अंदर लिखी होती है, जैसे √2, √3, √5, ये सारे के सारे क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। इनको संख्या रेखा पर दर्शाना हमें आना चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें पता होना चाहिए पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पहले ये जानेंगे। अब इसको समझने के लिए समझो कि पाइथागोरस प्रमेय का जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम समकोण त्रिभुज के अंदर। जब भी कभी कोई समकोण त्रिभुज दे रखा होता है तो उसके जो सामने जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाले जो भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण, ठीक है। और उसकी ये वाली जो भुजा होती है साइड वाली ये कहलाती है लंब, और जो नीचे वाली भुजा होती है वो कहलाती है आधार, ठीक है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो इन्हीं तीनों से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि आपको पता भी होगा जैसे कि जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम तो मान लो आपको पता चल गई, पर इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे देखो साइड में जो बना हुआ है इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे एक वर्ग बना हुआ है। अब इस वर्ग में ये ले रखा है AD ले रखा है 1 यूनिट और DC ले रखा है 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब यहाँ पे याद रखना 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है। चाहो तो आप 1 सेंटीमीटर ले लो, आप इसको 1 सेंटीमीटर मान सकते हो, या 5 सेंटीमीटर भी मान सकते हो। चाहे उसको 5 मानोगे तो इसको भी आपको 5 सेंटीमीटर ही मानना पड़ेगा, ठीक है। पर यूनिट का मतलब होता है इकाई या मात्रक, ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि देखो 1 यूनिट मानोगे तो वर्ग की सारी भुजा 5 सेंटीमीटर होती है, आपको सबको 5 ही करनी, मतलब वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है तो सारी की सारी 5-5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर आप 1 को 5 मानोगे तो 1 को 4 मानोगे तो बाकी सबको भी 4-4 करने पड़ेगा। यहाँ पे जरा ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अगर हम इसको 1 यूनिट मानते हैं और इसको भी 1 यूनिट मानते हैं तो यहाँ पे ये जो बन रहा है वो बन रहा है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हमने पढ़ा था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब समकोण इस त्रिभुज के लिए हम बात करें तो इसके लिए जो कर्ण है वो है AC, यानी कि जो AC का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? वो होगा DC के स्क्वायर के प्लस AD के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे DC और AD की वैल्यू रखेंगे। अब AC क्या पे तो AC का स्क्वायर है, तो DC की वैल्यू कितनी है? DC हमारे पास कितना है 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस AD भी कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर। तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आ गया 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो यहाँ गया 2। अब AC का स्क्वायर अगर 2 है तो AC इक्वल टू कितना आएगा? √2। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या जाएगा? √2, रूट लग जाएगा, यानी AC की वैल्यू आ गई √2। अब ये जो √2 है, √2 है, इसी को हमें संख्या रेखा पे किस तरह से दर्शा सकते हैं, हमें वो निकालना है। और जब संख्या रेखा पे हम √2 को दर्शा देंगे उसके बाद तो हम √3 को भी शो कर सकते हैं और आगे भी हम आगे कर सकते हैं √4 को, √5 को भी। यहाँ पे देखो समझाने के लिए आपको बता रखा है कि आकृति एक, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो एक संख्या रेखा खींची गई है और उसमें देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 मार्क करा है। याद रखना यहाँ पे 0, 1, 2 ये सेंटीमीटर में नहीं लेना है, यहाँ पे मात्रक ले रखा है। एक मात्रक का मतलब आप, क्योंकि देखो आपको पता है कि संख्या रेखा पर अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंगे तो स्केल में जो 1 सेंटीमीटर होता है काफ़ी छोटा होता है। तो आप कोशिश करना कि आप 3 सेंटीमीटर कम से कम लो, तो 3-3 सेंटीमीटर का गैप ले लेना। ये 3 सेंटीमीटर का लेना, ये भी 3 सेंटीमीटर का लेना, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मात्रक को आपको बना लेना है। अब फिर क्या करना है, जो पहला होगा इसको आपको नंबरिंग कर देनी है 0 और 1। गैप आप 3-3 का ले रहे हो भले ही, पर नंबर आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे तो 0, 1, 2, 3 आगे करोगे इस टाइप से। अब 1 पे, यानी जो 1 आपने लिखा है वहाँ पे आपको बनाना है एक 90 डिग्री का कोण, यानी एक आपको वहाँ पे लंब खींचना है, परपेंडिकुलर खींचना है। अब परपेंडिकुलर खींचने के लिए आप 2 चीज़ कर सकते हो, या तो आप D का यूज़ करो, आप D यहाँ पे रखो, D की जो पॉइंट है वहाँ पे रखो और 90 पे पॉइंट लगा के ऊपर एक लाइन खींच दो सीधी। या तो D का यूज़ कर सकते हो, या तो आप कंपस का यूज़ कर सकते हो, प्रकार में क्या रखो, पहले एक मतलब सेमी सर्कल बनाओ, आधा सर्कल, एक चाप लगाओ यहाँ पे 60 डिग्री की, फिर दूसरी चाप लगाओ, ठीक है। ज़्यादा गंदा हो गया तो यहाँ देखो, चाहो तो आप एक D बनाओ, ठीक है। एक चाप लगाओगे 60 डिग्री हो जाएगा, दूसरा लगाओगे तो कितना आएगा 120। फिर यहीं पे प्रकार रख के एक चाप ऊपर, फिर यहाँ से रख के एक चाप ऊपर रख करके ये जो लाइन खींचोगे ये भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यानी कि आप चाहो तो प्रकार से बना सकते हो, आप चाहो तो D से बना सकते हो, पर कोशिश करना कि आपको D से बनाना आना चाहिए और प्रकार से बनाना दोनों से आना चाहिए, ताकि कहीं जब भी अगर मान लो कहीं पर कुछ मेंशन नहीं किया कि आपको सिर्फ 90 डिग्री का कोण बनाना है तो आप आराम से D से बनाना, D से काफ़ी ज़्यादा ईजिली बन जाता है। अब सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहला स्टेप होगा कि एक लाइन खींचनी है और उसमें नंबर को डिवाइड कर देना है यूनिट में, 1, 0, 1, 2। अब यहाँ पे जो A और D है तो D पे आपको क्या खींचना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है, यानी लंब खींचना है।
अब 90 डिग्री का कोण जब बन जाएगा तो आपको प्रकार लेना है और उसकी नोक को रखना है ए पे रखने के बाद, और उसकी जो पेंसिल की वाली नोक है उसको रखना है 1 पे। ये क्या होगा, आपकी 1 यूनिट होगी, यानी 1 मात्रक है। इतना नाप लेना है और नापने के बाद यहाँ से प्रकार को उठा के उसकी नोक को रखनी है अब डी पे, और ऊपर लगाना है एक आर्क, एक चाप लगानी है, ठीक है, क्योंकि लाइन तो आपकी लंबी होगी नहीं, तो आपको एक आर्क लगानी है ताकि आपको एक तरह से आइडिया मिल जाए कि ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। अब ये 1 है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगी, बीच वाली ये हो जाएगी √2। आपको सी और ए को मिला देना है, यानी ए सी को स्टेप से मिला देना है। ये जो बनेगी आपकी जो भुजा आएगी वो आएगी √2। और फिर क्या करना है, उस प्रकार की नोक को, मतलब अब क्या रखना है आपको, यहाँ पे रखना है ए पे, और ए से प्रकार की नोक को ए पे रखना है, और जो पेंसिल की नोक है उसको सी पे रखना है। इसको नाप लेना है और नापने के बाद मतलब पेंसिल की नोक को यहाँ पे रखते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आनी है इस टाइप से, और जहाँ पे कट करेगा संख्या रेखा पे वही क्या होगी, √2। ये भी √2 है, तो ये जितना मान इसका होगा, जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू होगी। आप इसको नाम ई दे सकते हो, तो यानी कि जो ए ई होगा वो कितना हो जाएगा, √2। √2 मतलब आपने इस तरह से शो कर दोगे यहाँ पे। तो ये बड़ा आसान है। पहला स्टेप में लाइन खींचनी है, सेकंड स्टेप में आपको लंब बनाना है, थर्ड स्टेप मतलब तीसरे स्टेप में क्या कर रखा है, यहाँ पे ए सी को मिलाया गया है जो कि √2 है, और फोर्थ स्टेप में क्या करा गया है, यहाँ पे ए से लेके सी पे यहाँ पे मतलब पेंसिल की नोक रखनी है और नीचे नीचे लेके आना है, और जहाँ पे जो कट करेगा वही क्या होगा, वही कहलाएगा √2। तो इस तरीके से काफ़ी इजीली आपको समझा दिया गया है वर्कशीट के अंदर ही, ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की। बस ये है कि आपको इसकी प्रैक्टिस आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि √2 किस तरह से दर्शा सकते हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन दे रखा है, बोला है कि √3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। हमें हिंट दिया गया है, अगर हम इस हिंट के अकॉर्डिंग बनाएं तो अलग तरह से बनेगा, और अगर हम अपनी तरफ से बनाएंगे तो एक अलग तरह से मतलब हम संख्या रेखा पर √2 को दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हिंट क्या दे रखा है कि आकृति 4 में एक मात्रक का लंब, ठीक है, बिंदु ई से भुजा ए ई पर बनाइए। अब इसको यहीं पे समझ लेते हैं ध्यान से, ठीक है, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से यहाँ पे समझ सकते हैं। उन्होंने हिंट दिया है तो हिंट के अकॉर्डिंग अगर हम बनाना चाहें तो वो भी बड़े आसानी से हम बना सकते हैं, यानी बहुत आसानी से हम √3 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है, उसने कहा था कि हमें एक बिंदु ई पर ए ई मतलब जो ए ई है ना, उस पर बिंदु ई से हमें एक लंब खींचना है। इसका मतलब देखो ये तो रहा हमारा ए ई, यहाँ से लेके ए ई यहाँ तक है। उसने कहा बिंदु ई से हमें एक लंब खींचना है दोबारा से, लंब यानी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे दोबारा से डी रखना, डी रखने के बाद टेढ़ा हो रहा है ये, ठीक है, डी रखने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से लेके जो 90 डिग्री है 90 होता है ना, उसको मार्क उस पर पॉइंट लगाना है और लाइन सीधी खींच देनी है बिल्कुल यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन बननी चाहिए। मुझसे नहीं बन पा रही है, बहुत अलग है, पर आप सीधी बनाना, ठीक है। जब सीधी लाइन बन जाएगी यहाँ पे तो क्या करना है, अब क्योंकि ये तो हो गया √2, इधर आपको फिर लेना ही है एक इकाई, जितने ये थी ना यूनिट, मतलब 0 से 1 तक, उतना दोबारा से प्रकार खोलना है, बिल्कुल अच्छे से नाप लेना है इतना 1 यूनिट को, और नापने के बाद पेंसिल जो प्रकार की नोक को रखना है ई पे, और एक दोबारा से चाप लगानी है, क्योंकि देखो ये भी 1 यूनिट थी तो ये भी पूरी एक ही यूनिट होगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया, अब इसको हम इसको यहाँ पे बनाना चाहें, और ये जो कट होगा ना, इस बिंदु को आप कुछ मान सकते हो, मान लो आप इसको मान लेना F, ठीक है, बिंदु F, और F को A से मिला देना स्केल से सीधा, ये रहा F से, ठीक है। और फिर इसको, क्योंकि आप देखो ये F है कितना नंबर का, इसकी वैल्यू क्या है F की, वो यहाँ पे जानी है। यहाँ पे देखो इस टाइप से बना हुआ है, ये समकोण बन चुका है क्योंकि 90 डिग्री का है ये, ठीक है, समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब ये जो यहाँ से यानी AE है वो कितना है, √2 है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है √2, और ये हमने कितनी ली है, 1 यूनिट, तो ये कितना होगा, ये होगा √3, ठीक है। क्यों, क्योंकि मान लो इसको हमने क्या लिया है, हमने इसको AF लिया है ना, तो इसको AF लिख लेते हैं और इसको E लिख लेते हैं, ठीक है। सो AF का जो स्क्वायर होगा, क्योंकि AF क्या है, कर्ण है, ये मतलब समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, तो AF का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, EF के स्क्वायर के प्लस AE के स्क्वायर के, ठीक है, हमने इसको AE लिया है ना इस वाले को, तो AE के स्क्वायर के बराबर होगा। EF कितना दे रखा है हमें, EF दे रखा है हमने लिया है 1 यूनिट, तो EF यानी कि 1 यूनिट ले लिया हमने, और AE कितना है हमारे पास, √2, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और बीच में प्लस का साइन आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 और 2 कितना हो गया 3, यानी AF का जो स्क्वायर है वो 3 है, यानी AF की वैल्यू कितनी आएगी, √3। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर कितना आ जाएगा, रूट लग जाएगा यहाँ पे। तो ये इस तरीके से हमने समझा है इसको, ये आ गया हमारे पास √3। अब क्या करना है, दोबारा से प्रकार के नोक को A पे रखना है, और
ए पे रखने के बाद एफ तक उसको नापना है, पेंसिल के नोक को एफ पे रखना है। जब नाप लोगे पूरा तो बिना हिलाए प्रकार को यहाँ पे जो एफ यहाँ पे अपने पेंसिल रखी है ना, वहाँ से धीरे धीरे इसको नीचे लेके आ जाना इस टाइप से, और जहाँ पे एक कट होगा वही क्या होगा √3, आप इस तरह से नंबर लाइन पे उसको दर्शा दोगे तो काफ़ी ईजिली इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसको इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी में अलग तरीके से दे रखा है, तो वो तरीका भी एक बार सीख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं √3 को नंबर लाइन पे। ठीक है, तो वो तरीका भी है। ये तो हमने उस तरीके से किया जो हमें हिंट दे रखा था, हमने उस तरीके से इसको सॉल्व किया है। इसके अलावा अपना जो तरीका जो हमें सिखाया जाता है एनसीईआरटी में भी सिखाया जाता है और हम पहले भी सीखते आ रहे हैं, उसको किस तरीके से करना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो उसको करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो समकोण बना है, जो सी है ना, आपको सी पे दोबारा से एक और समकोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब सी पे समकोण बनाने के लिए आप डी का यूज़ कर सकते हो या प्रकार का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब डी का जब उपयोग करोगे तो क्या करोगे, डी को बहुत ध्यान से यहाँ पे ना इस टाइप से पोजीशन कर देना, डी मान लो इस टाइप से रख देना, और उसका जो पॉइंट होता है ना मिडिल पॉइंट वो यहाँ पे होना चाहिए, और जो 90 डिग्री है वो यहाँ पे कहीं पे मार्क होगा, तो 90 का एक पॉइंट लगाना और पेंसिल से किसी से उसमें ऐसे तरह से लाइन खींचना सीधी, मतलब जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट को ऐसे मार्क कर देना, तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का बन गया तो ये हो गया 2 यूनिट। ठीक है, और आपको यहाँ पे खींचनी है 1 यूनिट, जैसे हमने यहाँ पे करी थी ना 2 और 1, तो यहाँ पे जो 1 यूनिट यानी ए से लेके डी तक की जो है इसको दोबारा से नाप लेना है प्रकार से, और नापने के बाद यहाँ पे रखना प्रकार की नोक को, और ऊपर एक आर्क लगा देनी है, एक चाप लगा देनी है। जो चाप लगाओगे उसको मिला देना है ए से, इस टाइप से वो ए से यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये तो कुछ ये √2 है और ये 1 यूनिट है, तो ये कितना होगी √3। ठीक है, √3 होगी। अब धीरे धीरे क्या करना है, इस यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे ए पे प्रकार की नोक को रखना है, और यहाँ पे जो बिंदु है इसको कुछ मान सकते हो, मतलब इसको दोबारा से एफ मान सकते हो, एफ मान सकते हो, या कुछ और भी मान सकते हो, जी मान सकते हो। आपने जो भी बिंदु माना है उसको वहाँ पे रख दो, और प्रकार की नोक को ए पे रखने के बाद जी पे पेंसिल की नोक को रखो और धीरे धीरे इसको नीचे लेके आओ। ठीक है, ये भी यहाँ पे कट, जहाँ पे आगे कट होगा वही क्या कहलाएगी √3। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हो आप। ये एनसीईआरटी का तरीका है, और ये हमने जो इससे पहले किया था वो था बुक का तरीका, मतलब जो हमें हिंट दे रखा था ना उसके अकॉर्डिंग हमने किया था। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। ये आपका जो प्रश्न 1 था यही आपका मतलब प्रयास करने के लिए दिया गया था। इसके नीचे जो हमें क्रियाकलाप दिया गया है, क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी जो दी है वो उसमें यहाँ कहा है कि कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 में यहाँ पे इसको समझा भी रखा है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए ये रहा एनसीईआरटी का जो पेज जो हमें कहा गया निकालने के लिए। यहाँ पे देखो वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है, यानी कि ये स्क्वायर रूट स्पाइरल हमें बनाना है। किस तरीके से बनेगा ये देखो, यहाँ से पहले आपको एक बिंदु लेना है ओ, एक बड़ी शीट पे, पहले तो ये ना छोटी शीट पे होगा ही नहीं, इसको आपको बड़ी शीट पे करना पड़ेगा। एक कागज़ की बड़ी शीट लेना, उस पर कहीं पे बिल्कुल बीच में मिडल में क्या करना है, बिंदु ओ को मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद क्या करना है, एक लाइन खींचनी है स्केल से, आपकी किसी चीज़ से भी 1 यूनिट की, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले सकते हो आप, या तो आप 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान सकते हो। उतनी लाइन खींच देनी है हमें यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पी तक। अब ये होगी 1 यूनिट। अब जो बिंदु पी होगा वहाँ पे आपको दोबारा से 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाना है, चाहे तो आप डी से बनाना, चाहे आप प्रकार से। डी से बनाना क्योंकि डी से ज़्यादा इजीली बन जाएगा, तो डी से यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना देना है हमको। और फिर जितना ये 1 यूनिट था उतना ही यहाँ पे 1 यूनिट मार्क करना है। किससे करोगे ये, आप इसको यहाँ पे प्रकार के नोक को यहाँ पर रखोगे पी पे, और जितना यहाँ से मतलब ओ से पी तक लिया था उतना यहाँ से यहाँ तक इसको चाप लगा देना है, एक आर्क लगा देनी है। चाप लगाने के बाद ये जो बिंदु आएगा वो B2 आ जाएगा, उसको मिला देना है इससे O से। ठीक है, तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा √2। उसी तरह से हमको आगे भी बताया गया, आगे भी करना है हमें उसी तरीके से। जैसे कि फिर सेम आपको P2 की जगह पे, मतलब जहाँ पे P है वहाँ पे 90 डिग्री कोण बना देना है, P3 बन जाएगा। और फिर इसको भी मतलब 1 इकाई लेके यहाँ पे आर्क लगा देनी है, फिर दोबारा से उसको मिला देना है O से, तो ये √3 बन जाएगा। ऐसे इसको कंटिन्यू करेंगे तो √4 बनेगा आगे जाके, फिर √5 बनेगा। तो एक तरह से स्पाइरल बन जाएगा, उस स्पाइरल को देखना है। ठीक है, बना के कोशिश करनी है कि ट्राई करना है, आपकी क्रियाकलाप है, एक्टिविटी आपको ये खुद से करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट थी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 14 वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और हमें सपोर्ट करने के लिए और वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।